अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज जो मनुष्य है अपने मन के ख्यालों से इतना चलता जा रहा है कि जब उसे बाद में पता चलता है कि अपने मन के ख्यालों से चलने के बाद उसे कोई फायदा नहीं मिला, उसने अपने आप को धोखा और गलत पथ पर ही हमेशा रखा, हमेशा मन ने उसे हर जगह हर मोड़ पर धोखा दिया है, तो उसे बाद में समझ आती है कि मेरे तो इस जीवन के सच्चे हितैषी वक़्त के संत महापुरुष ही थे। उन्होंने ही मुझे सभी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने ही मुझे एक विवेक प्रदान किया है। उन्होंने ही मुझे सच की परख और सच का ज्ञान प्रदान किया है। तभी तो हम एक भजन श्रवण करते हैं, आया शरण ठोकरे जग की खाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके, हटूंगा प्रभु तेरी, हटूंगा प्रभु तेरी दया दृष्टि पाके, आया शरण ठोकरे जग की खाके। गुरुमुखों, फिर उस मनुष्य को पता चलता है जग जग की ठोकरें खाकर वो अपने महापुरुषों के चरणों में आकर उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे प्रार्थना करता है, मेरे महाप्रभु मुझे भक्ति का दान दीजिए। मैं संसार की ठोकरें खाकर आया हूँ। मुझे पता चल चुका है कि संसार में ना कोई भी अपना नहीं है, सब पराए हैं। अपने तो आप हैं जिन्होंने हमेशा ही मेरा भला सोचा, लेकिन मैंने ही आपकी आज्ञा और मौत समझने में देर कर दी। तो इसके लिए वह मनुष्य जो है माफ़ी मांगता है और अपने भक्ति पथ पर फिर आगे से आगे बढ़कर ही कार्य में हमेशा तत्पर रहता है। तभी तो हम सुनते हैं भजन में, पहले मगन हो सुखी नींद सोया, सब कुछ पाने का सपना संजोया, मिला तो वही जो लाया लिखा के, आया शरण ठोकरे जग की खाके। जो मनुष्य है, जो जीव है, वो कहता है भगवान को कि पहले तो मैं मगन नींद होकर सो रहा था, सुखियों के आनंद ले रहा था और मैं अपने परमात्मा की बंदगी करना भूल गया था। इतना मैंने धन एकत्रित करा, इकट्ठा करा और अपने मन की अशांति को भंग किया, लेकिन आज पता चलता है कि मिला तो वही जो लाया लिखा के। मुझे तो वही मिला जो मैं लाया था लिखा के, मेरी जो किस्मत में लिखा था। मैंने सभी चीज़ों से कर्म वगैरह करे और जो किस्मत में लिखा था वही लाया लिखाया मिला। तो मैंने बेफालतू में ही अपने जो मन की अशांति, मन को अशांति प्रदान की, मन की शांति को भंग किया। क्यों मैंने अपना समय को बर्बाद किया? तो इन गलतियों को समझ के जो मनुष्य है, जब वो महापुरुषों की चरण शरण में आता है, उनकी आज्ञा और मौज में चलता है, तभी तो वो सच्चे और भव सागर को पार कर पाता है। भव सागर को पार करने का यही एक साधन है कि महापुरुषों ने, हमारे जो वक़्त के संत महापुरुषों ने जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन दर्शन ध्यान, श्रद्धा सहित सेवन जो करे निश्चित हो कल्याण। तो श्रद्धा सहित कल्याण तो होगा ही होगा, नियम तो सारे निभा रहे हैं, लेकिन श्रद्धा सहित जो नियम निभाएगा निश्चय कल्याण उसी का ही होगा। इसलिए गुरुमुखों, जितनी भी हमसे गलतियां हुई हैं, आज तक भूल हुई है, हम सभी मिलकर अपने महापुरुष जो प्रभु हैं इष्ट देव से क्षमा मांगते हैं
और उनसे माफ़ी मांगते कि हे प्रभु, अभी तक जो मेरे से गलतियां हुई हैं, मैंने भक्ति के नियमों को नहीं निभाया, श्वासों की अमूल्य पूंजी को मैंने संसार में लगा दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ अब आगे जाके कृपया करके आप मुझे ऐसा जो है शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं भक्ति परमार्थ के पथ पर आगे से आगे बढ़ूं और आपने जो मुझे नियम बताए हैं और आपने हमेशा जो मुझे फरमाया है आगे और मौज में चलना, उसकी मुझे आदत डलवाइए, ताकि तभी तो आपकी जो मौज होगी उसी को ही मैं शिरोधार्य करके उसको स्वीकार करके अपने जीवन को आनंद में जी सकूंगा। इसलिए गुरुमुखों, हमें महापुरुषों से यही प्रार्थना करनी है कि हमें अपनी छत्र छाया में रखें। हम भूलनहार हैं, हम गलतियां करते रहते हैं और आप उन गलतियों को क्षमा करते हैं। तो इसलिए हमें जो है माफ़ करिए, हमें क्षमा करिए, हमें हमेशा भक्ति का दान दीजिए, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना जो हाथ है हमारे हमेशा सर पर रखिए और हमें भक्ति के पथ पर हमेशा साथ में रखिए, साथ चलाइए और हमें नियम बताइए, हमसे नियम को लागू करवाइए, हमें उस नियम पर चलवाइए। बस यही हमारे दास की, हमारे इष्ट देव से यही एक प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।